देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त दरिया होते दिल्ली की लाइव तस्वीरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस वक्त सुबह के 11:30 बजे का वक्त है और धीरे धीरे पानी का स्तर दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अब से करीब 1.5 घंटे पहले जब मैं अपने दफ्तर से निकली थी दिल्ली का जायजा लेने के लिए, यहाँ के लोगों से उनका हाल जानने के लिए, उस वक्त इतना पानी दिल्ली की सड़कों पर नहीं था। लेकिन जिस वक्त से मैं यहाँ पर आकर खड़ी हूँ, मैं ये खुद महसूस कर पा रही हूँ कि वो पानी का स्तर जो पांव तक मौजूद था वो बीते 1.5 घंटे में ऊपर तक आ गया। आप देख सकते हैं जो कुर्ता मैंने पहना हुआ था वो पूरा गीला हो गया। आगे बढ़ने में अब डर लग रहा है क्योंकि मैं जितना आगे की तरफ बढ़ती जाऊंगी वहां पर पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये इलाका, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है यमुना की कोई तराई का इलाका है, ये लाल किले की पिछली दीवार का इलाका है। और जिस सड़क पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए, अगर आप वो साइन बोर्ड देख पा रहे होंगे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ से अंतरराज्यीय जो बस अड्डा है वहां तक जाने वाला ये रास्ता है। और यहाँ पर इतना पानी भरा है कि बाइक, साइकिल, स्कूटी, ऑटो तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बसेस यहाँ आगे बढ़ने से डर रही हैं। और वही डर अब मुझे भी लग रहा है। मैं इसलिए अब पीछे की बजाय थोड़ा और आगे बढ़ आई हूँ क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और बड़ी खबर आपको दे दे, बड़ी खबर इंडिया टीवी पर आप देखें कि ये अब से 1.5 घंटे के बाद, 1.5 से 2.5 घंटे के बाद मुश्किल वक्त और बढ़ेगा दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि जल स्तर यमुना का और बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से ठीक 2.5 घंटे के बाद यमुना का स्तर और बढ़ेगा। दिल्ली वालों के लिए बाढ़ का संकट और पैदा होगा क्योंकि दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच यमुना को लेकर एक भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना का वाटर लेवल फिलहाल जो कि 208.53 मीटर पर है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाटर लेवल 208.75 मीटर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल इस वक्त ये 208.53 मीटर है, लेकिन यहां से जब स्तर और बढ़ेगा तब दिल्ली वालों के लिए संकट और पैदा होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो की स्पीड कम कर दी गई है। लगातार यमुना में बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए दिल्ली की मेट्रो की स्पीड कम कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी साझा की गई कि जैसे ही मेट्रो यमुना के ऊपर से होकर गुजरती है, उस वक्त दिल्ली की मेट्रो की स्पीड कम कर दी जाएगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो चलेगी। और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। मैं खुद अपनी आंखों देखी घटना आपको बताऊं, जिस वक्त मैं नोएडा से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही थी, जाहिर है मैं अक्षरधाम, मयूर विहार होते हुए आगे बढ़ रही थी। और उस वक्त मैंने मेरे कैमरा पर्सन ने ये देखा कि वहां पर जो यमुना बैंक है, यमुना बैंक के पास जो है जितना भी तराई का इलाका है, स्टेशन के पास का इलाका है, वहां पर पानी भरा हुआ है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अभय पराशर से। अभय भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अभय, देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कश्मीरी गेट पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते में कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई। 45 साल पुराना रिकॉर्ड हालांकि टूटा है, लेकिन जहां जहां पर आपकी नजर जाएगी ये वो मुख्य रास्ता है जो कश्मीरी गेट को न केवल नॉर्थ दिल्ली से जोड़ता है बल्कि ईस्ट दिल्ली से जोड़ता है, आउटर रिंग रोड से जोड़ता है। यहां पर अक्सर ट्रैफिक की कतारें यहां पर देखी जाती हैं, लेकिन फिलहाल जहां पर आपकी नजर जाएगी कमर तक इस वक्त लोग डूबकर यहां से अपना रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। और क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से यहां पर पानी भर गया है और यही वजह है कि लोग जो हैं पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त ट्रैफिक चारों तरफ से जाम है। पीछे आप देखिए, यहां पर तमाम बसें जो कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय कश्मीरी गेट का बस अड्डा है वहां पर जाती हैं, लेकिन सारा ट्रैफिक यहां पर आकर रुक गया है। लोग अपनी गाड़ियों को लेकर, बाइकों को लेकर यहां पर रुक गए हैं और उसकी वजह यही है कि आप तस्वीरें देखेंगे तो घुटनों तक यहां पर पानी है। और जैसे जैसे आप आगे हनुमान मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वहां तक आप कमर तक आपके पानी आएगा और यही वजह है कि गाड़ियां जो हैं इस तरीके से रुक गई हैं। अच्छा अभय, मुझे बड़ी ईमानदारी से एक बात बताइएगा। अभय, आप इतने समय से दिल्ली को करीब से देख रहे हैं और मैं जहां तक जानती हूँ आप खुद दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आपका परिवार दिल्ली में बीते बहुत सालों से बसा हुआ है। आपने कभी ऐसी दिल्ली देखी? कभी आपने दिल्ली में वाटर का लेवल इतना बढ़ता देखा कि यमुना के अगल बगल के तराई के इलाके ऐसे दिखने लगे कि ये यमुना नहीं, ये यमुना की कोई सहायक नदी बह रही हो, ये कोई तालाब नहीं बल्कि सहायक नदी बह रही हो? कभी आपने दिल्ली ऐसी देखी?
देखिए मीनाक्षी, करीब 14-15 साल से जब भी बाढ़ आती है, हम बाढ़ कवर करते हैं, तो जो निचले इलाके हैं वहां पर तो पानी अक्सर भर जाता है। जो खादर के इलाके हैं, लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, लाल किले के पास, पुराने किले के पास, इतना पानी दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ की वजह से मैंने पहले कभी नहीं देखा। और जब भी बाढ़ कवर की जाती है या जब बाढ़ आती है, हत्तीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, तो सिर्फ यमुना के आसपास के जो किनारे हैं वहां पर पानी भर जाता है। वहां से लोगों को हटाया जाता है, खाली कराया जाता है, जो लोग वहां पर खेती करते हैं। लेकिन ये सबको पता होता है कि वो निचले इलाके हैं, 1-2 दिन वहां पर पानी रहेगा और उसके बाद वापस जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि 45 साल पुराना ये रिकॉर्ड टूटा है, ये जो तस्वीरें हैं ये पहली बार दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। लग ही नहीं रहा कि ये कश्मीरी गेट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, ये रिंग रोड है। सामने आप देखिए, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला बोर्ड लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कश्मीरी गेट का जो बस अड्डा है उसका बोर्ड लगा हुआ है। आगे एक आरटीवी जो एक मिनी बस है वो आपको डूबी हुई नजर आएगी। लोग किसी तरीके से, आप सामने कुछ लोग देख सकते हैं, उनके बिल्कुल कमर से ऊपर यानी कि कंधों तक उनके पानी है, जो लोग अपना रास्ता क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं। होल्ड करें, जब आप ये कहते हैं कि ये पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो मेरे दिमाग में वो तमाम लोग आने लगते हैं जिन्हें अभी शायद जाकर कोई ट्रेन पकड़नी होगी, जिन्हें शायद राजस्थान की तरफ या जिन्हें शायद गुजरात की तरफ या जिन्हें शायद बिहार की तरफ आगे जाना होगा। लेकिन आज वो इस रास्ते से होकर तो कम से कम नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि आप खुद जहां पर मौजूद है, मैं देख पा रही थी कि वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। अगर हम स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें अभय, तो दिल्ली के स्कूलों में एग्जामिनेशंस ऑन है, लेकिन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है अभय। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल स्कूलों की, हालांकि अब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जहां जहां पर पानी भरा हुआ है या फिर बाढ़ की स्थिति है वहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आज लंबी कतारें देखी गई, पेरेंट्स अपने बच्चों को पिक करने नहीं जा पा रहे थे क्योंकि स्कूल के अंदर एग्जाम था, सुबह बच्चे स्कूल गए। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप हेलमेट लेकर कब से फंसे हुए हैं, कहाँ जाना है आप? सर, मुझे अपनी दुकान पे जाना है, मैं सुबह से फंसा हुआ हूँ, मैं जा नहीं पा रहा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, सब जगह पानी पानी भरा पड़ा। कहाँ पर है दुकान? मेरी भजनपुरा में दुकान है, मुस्तफाबाद के अंदर। अब मैं जा नहीं पा रहा सर, मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। मीनाक्षी, मुस्तफाबाद और उस्मानपुर ये वो इलाका है जो यमुना नदी के बिल्कुल नजदीक है और निचले इलाके हैं। हमारे साथ श्रुतिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। श्रुतिका, लगातार बीते 2 दिनों से इस पूरी दिल्ली की स्थिति को अलग अलग कोनों में जाकर कवर कर रही हैं और जो दिल्ली की जनता की परेशानियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। श्रुतिका, यमुना बाजार को हमने गुलजार होते हुए भी देखा है, मॉनेस्ट्री बाजार को हमने गुलजार होते हुए भी देखा है, और आज की तस्वीर यह है कि यमुना बाजार को हम जलमग्न होते हुए भी देख रहे हैं। एक एक घर, वहां की एक एक दुकान, वहां की एक एक रिहाइश इस वक्त जलमग्न हो गई है। चल सकते हैं तो हम उस तरफ, अगर हम चल रहे हैं उस तरफ ही चल रहे हैं, हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जमुना बाजार की तरफ हमें लीजिए ताकि हम आगे से तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरीके से आगे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। नाव को यहाँ से चलाते हुए जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता आप देखिए, ये पूरा रास्ता मेरे, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ से ही रास्ता आता है अंडरपास का। ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ से आता है, ये लेफ्ट साइड से ये रास्ता आ रहा है और हम ये देखिए यहाँ से आ रहे हैं, राइट साइड से होते हुए आ रहे हैं और अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे राइट साइड से। इस अंडरपास के अंदर से हम निकले हैं और अब अंडरपास के अंदर से होते हुए हम यमुना बाजार की तरफ आ गए हैं। देखिए यहाँ पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल तक हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ इतना पानी नहीं था। आज हम यहाँ पर बोट के साथ में आए हैं और यहाँ इस वक्त हम बोट के अंदर बैठे हुए हैं। उस अंडरपास के अंदर से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं यमुना बाजार। बेहद सावधानियों के साथ यमुना बाजार के अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरफ पानी ही पानी भर चुका है। हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। देखिए इस पूरी तरफ पानी ही पानी है। अगर आप देखेंगे तो ये वो दीवार है जहां से हम हर बार कहते थे कि ये काफ़ी रोके हुए है इस पानी को, लेकिन आप देखिए ये वो सीढ़ियां हैं जहां से पानी से ये निकलता आ रहा है। फ्लो देखिए आप पानी का। या कुछ लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं।
जो घरों के अंदर रह रहे हैं वो अपने घरों को नहीं छोड़कर गए। कुछ लोग ऊंचाई पर रह रहे हैं। आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे नाव भी है, जिस नाव के अंदर बैठे हुए हैं। इस पूरे इलाके को देखिए आप, इस पूरे इलाके को, यहाँ केवल पानी है। ये यमुना बाजार का इलाका जलमग्न। आप लोग ऊपर फंसे हुए हैं, खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नीचे गए क्यों क्यों? नहीं आ रहे हो? देखिए आप दूसरी मंजिल पे यहाँ पे ये गीता प्रचार भवन है और ये पूरा डूब चुका है। ये गीता प्रचार भवन ये पूरा ऊपर तक डूब चुका है और वहां पर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। ये टेंट लगाए गए थे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी, संजीव जी को, कि संजीव जी दिखाएं। देखिए टेंट लगाए गए थे। ये रिलीफ के टेंट है जो पूरे भर चुके हैं। ये पूरे भर चुके हैं। यमुना बाजार से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। आज अब हम इस यमुना बाजार में आए हैं तो नाव के जरिए आए हैं। ये पूरा नदी में जा मिला है। यहाँ कोई बाउंड्री नजर नहीं आ रही है, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे पीछे की तरफ से पानी आप देखिए, ये पूरा पानी आपको नजर आएगा। इस तरफ भी आप देखिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप लोग गए नहीं यहाँ से? उनका कहना है कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए गाड़ी ये डूबी हुई है। ये गाड़ी है यहाँ पर, ये गाड़ियाँ डूबी हुई हैं यहाँ पर। ये गाड़ियाँ पूरी डूब। सिलेंडर मैम, ये इंडियन गैस की एजेंसी है, पूरा डूब चुका है सिलेंडर। ये देखिए इंडियन गैस की एजेंसी, आप देखिए पायल गैस है और ये पूरी डूब चुकी है। सिलेंडर आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में, आप देखेंगे तो आप जूम करके दिखाइए सर कि देखिए पूरा अंदर तक आप देखेंगे सिलेंडर तैर रहे हैं। यहाँ पर पूरा जलमग्न दिल्ली हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर यमुना बाजार से ये तस्वीरें कि अंदर पूरे सिलेंडर तैर रहे हैं, पूरे पेड़ डूब चुके हैं और सिलेंडर ही सिलेंडर है। यहाँ पे पूरी गैस एजेंसी डूब चुकी है। आप लोग आगे ध्यान से, क्योंकि आगे तार हैं बिजली के। आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए और उसके बाद में हम यहाँ से झुकते हुए निकलेंगे। यहाँ से हम झुकते हुए निकलेंगे। सर अपना हाथ बचा के, आप लोग अपना हाथ बचाते हुए देखिए। बिजली के तारों को काट दिया गया था, बिजली को काट दिया गया था। इस इलाके में 2 दिन से बिजली नहीं है। आगे भी देखिए तो देखिए यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आपको काम करती हुई नजर आएगी। एनडीआरएफ की टीम लोगों तक मदद पहुंचा रही है और वो यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम लोगों तक मदद यहाँ पर पहुंचा रही है, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर लोगों की, लोग अपने घरों को काफ़ी हद तक तो छोड़कर चले गए हैं इस इलाके से। लेकिन जो तस्वीरें हम यहाँ से देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़र आती हैं। दिल्ली में ये मंजर देखना जहाँ पर लोगों का सारा सामान डूब चुका है, लोग यहाँ पर अपने घरों की छतों पर आ चुके हैं, ग्रिल्स पर आकर खड़े हुए हैं। कितने लोग अंदर है सर? कितने निकाल लिए गए सर? तो देखिए लोगों को निकाला गया है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को निकाला गया है। ये ऊपर सामान तैर रहा है, ये दिल्ली है, यकीन कर पाना मुश्किल है इन तस्वीरों पे। ये पूरा सामान यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा सामान यहाँ तैर रहा है। आप देखेंगे कि इस तरफ भी ये जो सामान है ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे एचपी की गैस एजेंसी है, सारे सिलेंडर्स यहाँ पर भी आपको दिखेंगे कि ऊपर आ गए हैं और जितने भी रिलीफ कैंप्स यहाँ पे लगे थे वो जलमग्न हो गए हैं। ये एक तरीके से दर्शाता है कि किसी ने नहीं सोचा था इतना पानी आ जाएगा। मैम उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि 78 में आया था इतना पानी, इतना भी नहीं था, बहुत कम था, पर इस बार तो बहुत ज्यादा। अब देखो सिलेंडर कैसे तैर रहे हैं यहाँ पे। भाई देखिए हम यही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर किस तरीके से तैर रहे हैं इस पूरे इलाके में, यमुना बाजार के इलाके में। यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें देखना कि पूरे में सिलेंडर यहाँ तैर रहे हैं। हम यहाँ सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर बिजली के तार भी हैं काफी। देखिए आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ से तस्वीरें। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो घर की छतें भी डूब चुकी हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा और वो यहाँ से निकले हैं। तो देखिए यहाँ से बात करेंगे उनसे, उनके पास भी चलेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। थोड़ा ध्यान से, तार यहाँ पर मौजूद है इसलिए बिजली के तारों का भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। और आप बचाते हुए सर, हाथ आप बचाते हुए यहाँ से निकलेंगे हम। और देखिए यहाँ रेस्क्यू करते हुए, तुम्हें कोई लेने नहीं आया अभी तक? भैया आप यहाँ पर कब? आप आराम से आइए, आ जाइए भैया। तो देखिए आप कहाँ 19 नंबर रात में आए थे बचाने में, सो गया था। अच्छा फिर खटखटाया नहीं कमरा तो पानी में फंस गया था।
फंसे हुए थे आप? हाँ, पानी कमरे में ही था। कब से थे आप यहाँ पे? रात से तो हम आए हैं तब आपको पता चला तो आप यहाँ ऊपर आ गए। ऊपर आए। आप भी फंसे हुए थे? मैं पापा को लेने आया था। आप पापा को लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ, देखिए हमारे साथ पूरी गोताखोरों की टीम है और जिनकी वजह से हम यहाँ से इनको। आपका नाम क्या है सर? वाहिद। वाहिद जी, आप यहाँ कैसे डूब गए थे? देखिए गाय आपको नजर आएगी, मैं वाहिद जी के पास भी आऊंगी, आपको गाय भी यहाँ पर नजर आएगी जो गाय यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें काफी बहुत ही खराब नजर आ रही हैं और देखिए आप, बहुत स्थिति खराब है इस इलाके में। गाय तैरने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर आप देखेंगे सारा सामान जो है, जो भूसा है वो भी ऊपर तैर रहा है। गाय निकलने की कोशिश कर रही है वहां से। देखिए अब वो निकल चुके। देखिए गाय भी यहाँ फंसी हुई है, गाय फंसी हुई है। 2 लोग वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा इलाका देखिए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ जो स्थिति है वो ख़राब नज़र आ रही है कि किस तरीके से यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है। लेकिन मेरे पीछे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम घूम रही है जो कि लोगों का रेस्क्यू करती हुई जा रही है और देख रही है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ भी आकर बैठे हैं। सर आप रात को आए थे तो तब कितना पानी था इस इलाके में? तो कम था पानी, इतना था। तो आपको लगा नहीं था इतना पानी? इतना मैंने घटाकर लेकर मैं सो गया था उसमें, फिर पानी बढ़ गया था। जब सुबह उठे कितना पानी था? सुबह तो बहुत हो गया था पानी। तो इसीलिए फिर आप अंदर यहाँ पे खड़े रहे? अंदर ही खड़ा रहता अंदर। कुछ खाया पिया है आपने? नहीं, कुछ नहीं खाया अभी सुबह से। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये जो पूरी दीवार है ये इसके ऊपर तक पानी भर चुका है। यहाँ हम कल भी आए थे, कल की जो तस्वीरें थी उनमें इतना पानी नहीं था और यही वो जो नाव है जिनके अंदर हम बैठे हुए थे कल, और यहाँ से हम इस पूरे एरिया का मुआयना कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो अब कहने का जी भी चाहता है कि दिल्ली वालों का हमने तो सुना था कि दिल दरिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं दिल्ली भी दरिया हो जाएगी ये कभी सोचा नहीं था। देश की राजधानी दिल्ली में पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि विदेश से आने वाले टूरिस्ट भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपनी कवरेज के लिए आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे पर्यटकों से भरी हुई एक खचाखच बस भी जहाँ की तहाँ रुक गई। अब जरा सोचिए, दिल्ली की ये तस्वीर जो है इस वक्त पूरे देश के सामने आ रही है, पूरा देश देख रहा है यमुना का विकराल रूप। यमुना लगातार चौड़ी होती जा रही है। अगर हम मोनेस्ट्री बाजार की बात करें तो वहां पर 8-8 फीट तक पानी भर गया है, नाव चल रही है। यमुना बाजार जहां पर श्रुतिका मौजूद थी वहां की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर तो क्या पहली मंजिल तक अब देखने को नहीं नजर आती। और वहीं अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, मैं एक बार फिर बता दूं जहां मैं मौजूद हूं वो बहुत ही व्यस्त सड़क कही जाती है। यहां से जब सीधा निकलते हैं तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को ये सड़क जोड़ देती है, अंतर्राज्यीय बस अड्डे को ये सड़क जोड़ देती है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। लोग ना आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं ना पीछे की तरफ जा पा रहे हैं। जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। कुछ बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रार्थना की है कि हथनीकुंड बैराज से अब और पानी ना छोड़ा जाए और यदि छोड़ने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसका फ्लो बहुत कम रहे। लेकिन जितना कल पानी छोड़ा गया था, तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसी का हश्र इस वक्त आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं। कश्मीरी गेट का ये इलाका, लाल किले से सटा हुआ ये इलाका, ये सड़क जहां पर पानी यमुना का बहते हुए दीवारों से टकराता है और फिर लौट कर आता है और हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वाकई में ये राजधानी की तस्वीर होनी चाहिए? क्या वाकई में ये देश की तस्वीर होनी चाहिए? और क्या वाकई में ऐसा विकास दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं? क्योंकि जितने तराई के इलाके हैं वहां पर तो हम चुनौती समझ सकते हैं, लेकिन तराई के इलाकों से बढ़कर अब पानी आगे बढ़ चुका है। मेरी सहयोगी श्रुतिका एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर वो बहुत से लोगों से बात कर पा रही है, उनकी चिंताओं को समझ पा रही हैं। मैं फिर से श्रुतिका आपके पास आ रही हूँ। वाकई में ऐसी दिल्ली मैंने नहीं देखी, ऐसी दिल्ली आपने नहीं देखी, लेकिन जो तराई में रहने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं हर साल बाढ़ का सामना करते हैं, इस बार क्या अलग हो गया?
तरफ लोग जाते हैं जो पानी में डूब चुकी हैं। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से अब दिल्ली उस पानी को झेल नहीं पा रही है। उतना पानी यमुना में नहीं आ रहा है और वो फ्लो करता हुआ दिल्ली के इलाकों में भरता जा रहा है। अभी 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश होती तो स्थिति और भी ज़्यादा यहाँ खतरनाक हो सकती है। अभी भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो उतनी ही खतरनाक हमें नज़र आती हैं कि किस तरीके से, आप देखिए आगे मेन रोड है और वहाँ भी ये दादा दरबार यहाँ है। यहाँ भी हम कल पहुँचे थे, लोग यहाँ पर आराम से थे, दुकानें थी। अब भी देखिए यहाँ पर बहुत से लोग छतों पर अपनी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत की हम कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहीं पर हैं? आप लोग बाहर आ रहे हैं? हम उनके पास थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। सर, थोड़ा सा हटेंगे आप? सर, यहाँ कब से फंसे हुए हैं? ये हमारे यहाँ पानी सुबह 4 बजे से आए। 4 बजे से पानी आ हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग हैं ऊपर भी? ऊपर तो 8-10 लोग हैं, बाकी सब बाहर भेज दिए। कैसे जाएंगे? बाहर भेज दिए। तो आप लोग नीचे ही खड़े हैं? कब से खड़े हैं ऐसे? नहीं, मैं तो इनको बच्चों को अच्छा, जो जाने वाले इनको निकाल रहे हैं। आप निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऊपर कितने लोग? अब तो 5-7 लोग हैं बस। सोचा था इतना पानी भर जाएगा यहाँ पे? सामान ही नहीं निकाला, सारा सामान पड़ा है। कितनी महिलाएं ऊपर? कितनी महिलाएं ऊपर? भाई थोड़ी देर के लिए थोड़ी नाव खाली करनी पड़ेगी, इनको लाना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना, थोड़ी नाव खाली करना। 1 मिनट में नाव। अच्छा, कुछ खाया पिया है आप लोगों ने? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, मयूर विहार का खादर इलाका जो है वहां पर भी पूरी तरीके से पानी आ चुका है। वो पूरा इलाका पानी में डूब गया है। जो वहां पर छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई थी, जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, वो भी पूरी तरीके से डूब गए हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था वहां पर भी पूरी तरीके से काम रोका जा चुका है। और उस पुल पर काम करने वाले जितने मजदूर हैं, जरा सोचिए उनके लिए कितनी संकट की घड़ी है। और अभी ये संकट दिल्ली पर और बढ़ने वाला है, क्योंकि यमुना का जल स्तर और बढ़ने वाला है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे का वक्त दिल्ली वालों के लिए बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा लेकर आने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। ग्राउंड जीरो से लाइव बुलेटिन जारी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।